Hello everyone. Today we will solve exercise 1.3 9th class mathematics question number 6. Look at several examples of rational numbers in the form p upon q where p and q are integers, q does not equal to 0, no common factor other than 1 and having terminating decimal representation or expression or expansion. Can you guess what property Q must satisfy? क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं इसमें कि समझिए बहुत छोटी सी चीज़ है। बस शर्त यह है कि इस क्वेश्चन को वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रटने से नहीं आने वाला, याद करने से कोई सलूशन बच्चा याद कर लिया किसी क्वेश्चन का, उससे नहीं आने वाला। जिसको थ्योरी का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होगा वही इसको लगा सकता है, वही इसको सॉल्व कर सकता है। इसलिए आप जो थ्योरी है उस चैप्टर का, उस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार होना चाहिए। रटने वाली चीज़ सिर्फ दो होती हैं, एक फार्मूला रटा जाता है और दूसरी डिफिनीशन रटी जाती है। इसके अलावा जितनी चीज़ें होती हैं वो समझी जाती हैं। क्लियर? इस दो मंत्र है, इसको आप पूरी तरह से फॉलो करोगे तो आपको मैथमेटिक्स में बड़ा मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर। कह रहे हैं कुछ रेशनल नंबर आप लीजिए इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं जैसे 1/2, एक होता है डेसिमल एक्सपेंशन में। इसलिए यहाँ पर कह दे रहे हैं कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आपको लेना है। बट शर्त यह है कि जो पी अपॉन क्यू में पी एंड क्यू है नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। आप पी अपॉन क्यू जो लेंगे रेशनल नंबर, उसमें पी एंड क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1। फॉर एग्जांपल 1/2, 2/3, 3/2, इस तरीके से कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। एंड वो जो आप लेंगे पी अपॉन क्यू वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? यानी जो डिवाइड हो जाए, यानी जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए। अब चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। 3/2, चलिए 3/2 कैसे? अब देखिए आप, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है एंड 3 and 2 है नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। अगर कोई चीज कॉमन नहीं इसका मतलब उसमें 1 कॉमन है, क्योंकि 3 into 1 2 into 1 1 इज कॉमन इन पी एंड क्यू। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखें टर्मिनेटिंग आता है कि नहीं आता है। टू 1 2, 3 - 2 1, डेसिमल बढ़ाएंगे, डेसिमल 0 लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 2 5 10, रिमाइंडर 0 हो गया, 1/5 हो गया। एक ऐसा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 2/5 इक्वल टू 0.4 को डिवाइड करेंगे, एक ऐसा है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तीसरा एग्जांपल और लेते हैं। 17/10 इक्वल टू 17 में डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा? 1.7, एक ऐसा है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 229/200, 229 इसको डिवाइड करते हैं, देखें क्या आता है? 229/200, 209, 2 डेसिमल बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, डेसिमल ऊपर लगाएंगे, 0 नीचे उतारेंगे, फिर 1 बार जाएगा, 200 0 90, फिर कम है 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 4 बार जाएगा, 0 0 4 to the 8, 0 0 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 5 बार जाएगा, 5 0 0 5 0 0 5 to the 10, कितना आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। 1.45, 1.45, 1.145, 1.145, ये कैसा है? ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। चलिए
कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 2/3 2 को डिवाइड करते हैं इससे 3 से, डेसिमल बढ़ाएंगे, डेसिमल 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18, 10 में से 8 गए 2, 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 3 6 18, 10 में से 8 गए 2, 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 3 6 8, क्या आ रहा है 0.6666 डॉट डॉट डॉट, दिस इज इक्वल टू 0.6 बार। क्वेश्चन में कह रहे हैं लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation। इतनी कंडीशन पूरी हो जाए क्या कि p upon q के फॉर्म में होना चाहिए पहली चीज जो एग्जांपल लेने हैं, और दूसरी चीज कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दैट इज p and q हैज नो कॉमन फैक्टर विद एक्सेप्ट 1, और तीसरी चीज कि वो डेसिमल एक्सपेंशन में जब चेंज करें तो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल आना चाहिए। अब हमने कुछ एग्जांपल लिया 3/2, 3 and 2 है नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 इज इक्वल टू 1.5, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, हमने दिखाया। 2/5 2 and 5 है नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 0.4, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 17/10 17 and 10 हैज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 और दिस इज इक्वल टू 1.7, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और 229/200 इज इक्वल टू 1.145, रिमाइंडर 0 आया है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आया है। फिर हमने जो एक और एग्जांपल लिया 2/3, तो डिवाइड करने पर यहाँ पर रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसलिए हमें इसको नहीं लेना है, क्योंकि कंडीशन दी हुई है कि हम जो p upon q लेंगे, p upon q तो ये भी है, p upon q ये भी सारे हैं, लेकिन ये सबको लेंगे क्योंकि दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो दो कंडीशन तो इसमें पूरी हो जाएगी, 2 and 3 है नो कॉमन फैक्टर एंड p and q के फॉर्म में है, बट टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, इसलिए ये एग्जांपल हम नहीं लेंगे क्योंकि दिया हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। क्लियर। अब आगे कह रहे हैं कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। अब आप देख रहे हो कि 3/2 2/5 17/10 2 ये सारे जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं और ये नहीं है, तो ऐसी कौन क्यू हमारा क्यू मीन्स डिनोमिनेटर में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देखो गौर से कि 3/2 में 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, 2/5 में डिनोमिनेटर में 5 है, 17/10 में 17/2 इंटू 5 है, यानी 2 भी है 5 भी है, 229/200 में 229 लिख सकते हैं, 200 का फैक्टर करेंगे, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 5 से, तो क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 229/2 टू द पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर। तो आप देख रहे हो इस एग्जांपल में डिनोमिनेटर में 2 है, इसमें 5 है, इसमें 2 and 5 है, इसमें भी 2 and 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई रेशनल नंबर अगर दिया हुआ है और उसके डिनोमिनेटर में 2 है और 5 है, आर बोथ दैट इज 2 and 5 आर बोथ, इसमें है, तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो करें कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो वी कैन से दैट क्यू मस्ट बी द फैक्टर ऑफ 2 और 5 और 2 and 5 बोथ। क्लियर। तो हम लिख सकते हैं इट इज क्लियर दैट
it is clear that if any rational number in the form P upon Q, और कैसा होना चाहिए, लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। P upon Q लोवेस्ट फॉर्म का मतलब P और Q में कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। लोवेस्ट फॉर्म दैट इज P and Q has no factor except one, ठीक। and denominator Q has क्या होना चाहिए, हैज फैक्टर 2 और 5 और बोथ, यानी 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए या बोथ होना चाहिए, दैट इज आर both. Clear? It means then rational number will terminating. Clear? तो डिनोमिनेटर 2 हो और 5 हो और 2 हो 5 दोनों हो या 2 टू द पावर हो, यानी 2 टू द पावर m हो इनटू 5 टू द पावर m हो, जैसे यहाँ पर 2 टू द पावर 3 है 5 इसको। अच्छा 2 5 के अलावा अगर कोई दूसरा नंबर है तब जो है वो रेशनल नंबर यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, या और ले सकते हो 2/15 ले लो, 2/15 ले लो, तो 2/15 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसमें 3 आ गया 5 आ गया, तो 5 तो है मगर इसमें 3 आ रहा है, इसलिए ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग के लिए शर्त है, इसको आप नोट कर लीजिए कि P एंड Q हैज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, पहली चीज, और दूसरी चीज कि डिनोमिनेटर हैज फैक्टर 2 और 5 आर बोथ। क्लियर? अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recurring। रिकरिंग को जानते हो आप क्या कहते हैं? रिपीटिंग। क्लियर? सॉल्यूशन बहुत आसान है। करें राइट 3 numbers whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो आप जानते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ
you know that square root of all prime numbers are क्या है, नॉन आर इरेशनल नंबर दैट इज उसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप जानते हो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। और दूसरी डिफिनेशन है कि वो नॉन, अगर डिवीज़न किया जाए बाय लॉन्ग मेथड तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो जितने भी जो है इरेशनल नंबर आप जानते हो, फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, ये सब क्या है? √2 क्या प्राइम नंबर, √3, √5, इसके अलावा पाई। हमको 3 ही एग्जांपल देना है। तो √2 इक्वल टू क्या होता है, 1.4142, 1.4142 डॉट 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 इज इक्वल टू √3 इक्वल टू 1.73, 1.7320 डॉट डॉट डॉट, पाई इक्वल टू 3.1415, 3.1415 डॉट डॉट डॉट। ये कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो ऐसे भी, और ले सकते हो आप 1.01, 0.01, 001, 4 टाइम्स 01 डॉट डॉट डॉट, ये भी हो गया इरेशनल नंबर। या 3.250250, 2500, 254 टाइम्स 0 डॉट डॉट डॉट, ऑल आर इरेशनल नंबर। क्लियर? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। क्लियर? तो क्वेश्चन हमारा यही था कि 3 जो है इरेशनल नंबर आपको लिखना था, व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आपका सलूशन समझ में आ गया होगा।